राधे राधे। जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा सदा सब पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ आज हम सुनेंगे माघ मास महात्म्य के 13वें अध्याय की कथा। बोले श्री विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। पिछले अध्याय की कथा में हमने सुना था कि देवी तुलसी ने भगवान नारायण जी को पाषाण अर्थात शालिग्राम होने का श्राप दे दिया और भगवान नारायण जी देवी तुलसी के श्राप से पाषाण यानी शालिग्राम होकर भारतवर्ष में रहने लगे। तब उन्होंने तुलसी देवी को वरदान दिया कि आप भी नदी रूप में प्रणीत हो जाएं और आप ही के तट पर मेरा वास होगा। आपके केश तुलसी वृक्ष के रूप में प्रणीत हो जाएंगे और वे सर्वत्र पूजे जाएंगे। देवताओं की पूजा में सभी पुष्पों में, सभी पत्थरों में तुलसी का सबसे ऊपर स्थान होगा। अब सुनते हैं आज की कथा। भगवान नारायण जी कहते हैं, हे नारद जी, जिस घर में जिस स्थान पर शालिग्राम जी की शिला रहती है वहां भगवान श्री हरि विराजते हैं और वहीं पर संपूर्ण तीर्थों को साथ लेकर भगवती लक्ष्मी भी निवास करती हैं। ब्रह्म हत्या आदि जितने भी पाप हैं वे सभी शालिग्राम शिला के पूजन करने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। छिद्राकार शिला में राज्य देने की, वर्तुलाकार शालिग्राम शिला में प्रचुर संपत्ति देने की योग्यता है। शकट के आकार के शालिग्राम से दुख और शूल के नोक के समान आकार वाले शालिग्राम से मृत्यु होने निश्चित होते हैं। विकृत मुख वाले, दरिद्रता पिंगल वर्ण वाले, हानि भगर चक्र वाले व्याधि और फटे हुए शालिग्राम शिला से निश्चित रूप से मरणप्रद स्थिति प्राप्त होती है। व्रत, दान, प्रतिष्ठा और श्राद्ध आदि सब कार्य शालिग्राम शिला की सनिधि में करने से सर्वोत्तम हो जाते हैं। जो अपने ऊपर शालिग्राम शिला का जल छिड़क लेता है वह संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर चुका और समस्त यज्ञों का फल पा गया, ऐसा मानना चाहिए। अखिल यज्ञों, तीर्थों, व्रतों और तपस्याओं के फल का वह अधिकारी समझा जाता है। नारद जी, हे नारद जी, चारों वेदों के पढ़ने, तपस्या करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य शालिग्राम शिला की उपासना करने से प्राप्त हो जाता है। जो निरंतर शालिग्राम शिला के जल से अभिषेक करते हैं वे संपूर्ण दान के पुण्य के और पृथ्वी की प्रदक्षिणा के उत्तम फल के मानव अधिकारी हो जाते हैं। शालिग्राम शिला के जल का निरंतर पार करने वाला पुरुष देव अभिलाषी प्रसाद को पाता है, इसमें जरा भी संशय नहीं। उसे जन्म मृत्यु और जरा से छुटकारा मिल जाता है। संपूर्ण तीर्थ उस पुण्यात्मा पुरुष का स्पर्श करना चाहते हैं। जीवन मुक्त एवं महान पवित्र वह व्यक्ति भगवान श्री हरि के पद का अधिकारी हो जाता है। भगवान के धाम में वह उनके साथ असंख्य प्राकृत्य प्रलय आने तक सुविधा प्राप्त करता है। वहां जाते ही भगवान उसे अपना दास बना लेते हैं। उस पुरुष को देखकर ब्रह्म हत्या के समान जितने भी बड़े बड़े पाप होते हैं वे सभी इस प्रकार भागते हैं जैसे गरुड़ को देखकर सांप भागता है। उस पुरुष के चरणों की रज से पृथ्वी देवी तुरंत ही पवित्र हो जाती हैं। उसके जन्म लेते ही लाखों पितरों का उद्धार हो जाता है। मृत्यु काल में जो शालिग्राम शिला के जल का पान करता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है और विष्णु लोक में जाता है। उसे निर्वाण मुक्ति सुलभ हो जाती है। वह परम भोग से छूट जाता है और भगवान श्री हरि के चरणों में लीन हो जाता है। इसमें कोई भी संशय नहीं। शालिग्राम शिला को हाथ में लेकर मिथ्या बोलने वाला व्यक्ति कुंभी पाक नरक में जाता है। ब्रह्मा की आयु के समान उसे वहां रहना पड़ता है। जो व्यक्ति शालिग्राम शिला को हाथों में लेकर कोई प्रतिज्ञा करता है और फिर उस प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता, उसे लाख मनचुआ शालिग्राम शिला से तुलसी पत्र को दूर करता है। उसे दूसरे जन्म में स्त्री साथ ना दे ऐसा श्राप मिलता है। शंख से तुलसी पत्र का विच्छेद करने वाला व्यक्ति भार्यहीन और 7 जन्मों तक रोगी होता है। शालिग्राम शिला, तुलसी और शंख इन तीनों को जो महान ज्ञानी पुरुष एकत्र करके सुरक्षित रूप से रखता है उसे भगवान श्री हरि बहुत अधिक प्रेम करते हैं। नारायण जी कहते हैं, हे नारद जी, उधर तुलसी देवी अपना शरीर त्याग दिव्य रूप से संपन्न हो भगवान श्री हरि के वक्ष स्थल पर लक्ष्मी देवी की बातें शोभा पाने लगी। कमलापति भगवान श्री हरि उन्हें अपने साथ लेकर वैकुंठ पधार गए। हे नारद, लक्ष्मी देवी, सरस्वती देवी, गंगा देवी और तुलसी देवी यह चारों देवियां भगवान श्री हरि की पत्नियां हुई। उसी समय तुलसी देवी की देह से गंडकी नदी उत्पन्न हुई और भगवान श्री हरि भी उसी के तट पर मनुष्यों के लिए पुण्यप्रद शालिग्राम शिला बन गए। मुने वहां रहने वाले कीड़े शिला को काट काट कर अनेक प्रकार की बना देते हैं। वे पाषाण जल में गिरकर निश्चय उत्तम फल प्रदान करते हैं।
जो पाषाण धरती पर पड़ जाते हैं, उन पर सूर्य का ताप पड़ने से पीलापन आ जाता है। ऐसी शिला को पिंगला समझना चाहिए। ऐसी शिला पूजा में उत्तम नहीं मानी जाती। ये नारद जी, इस प्रकार यह सभी बातें मैंने आपसे कह दी हैं। अब आप बताइए, आप क्या जानना चाहते हैं? तब नारद जी कहने लगे, हे प्रभु, तुलसी देवी भगवान नारायण की प्रिय है, इसलिए परम पवित्र है। अतः वे संपूर्ण जगत के लिए पूजनीय हैं। परंतु इनकी पूजा का क्या विधान है, इनकी स्तुति के लिए कौन सा स्तोत्र है, यह मैंने अभी तक नहीं सुना। हे मुनि, किस मंत्र से उनकी पूजा होनी चाहिए? सबसे पहले किसने देवी तुलसी की पूजा की, स्तुति की किस कारण से की, वह आपके लिए भी पूजनीय होगी। ये सभी बातें आप मुझे विस्तार से कहिए। नारद जी की बातें सुनकर भगवान नारायण का मुखमंडल प्रसन्नता से खिल गया। उन्होंने पापों का नाश करने वाली परम पुण्यम प्राचीन कथा को कहना आरंभ कर दिया। भगवान नारायण जी बोले, हे मुनि सुनिए, भगवान श्री हरि तुलसी देवी को पाकर उनके और लक्ष्मी के साथ आनंद से रहने लगे। उन्होंने तुलसी देवी को भी गौरव और सौभाग्य में लक्ष्मी देवी के समान बना दिया। लक्ष्मी देवी और गंगा देवी ने तुलसी के नव संगम सौभाग्य और गौरव को सहन कर लिया। पर सरस्वती देवी क्रोध के कारण यह सहन न कर सकी। सरस्वती देवी के द्वारा अपमान होने से तुलसी देवी अंतर ध्यान होगी। ज्ञान संपन्ना देवी तुलसी सिद्धि योगिनी और सर्व सिद्धेश्वरी थी। उन्होंने श्री हरि की आंखों से अपने को सर्वत्र ओझल कर लिया। भगवान ने जब उन्हें नहीं देखा तो सरस्वती देवी को समझाया और उनसे आज्ञा लेकर वे तुलसी वन में गई। फिर उन्होंने लक्ष्मी बीज अर्थात श्री माया बीज अर्थात रीम, काम बीज अर्थात क्लीम और वाणी बीज अर्थात एम, इन बीजों का पूर्व में उच्चारण करके वृंदावनी इस शब्द के अंत में एम विभक्ति लगाई और अंत में स्वाहा का प्रयोग करके श्रीम हरिम क्लीम मम वृंदावन स्वाहा इस मंत्र का उच्चारण किया। हे नारद, यह मंत्र राजकल्प ध्रुव है और इस मंत्र का उच्चारण करके विधि पूर्वक तुलसी देवी की पूजा करता है, उसे निश्चय संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। घी का दीपक, धूप, सिंदूर, चंदन, नैवेद्य, पुष्प आदि उपचारों से और स्तोत्र के द्वारा भगवान से सुपूजित होने पर तुलसी देवी को बड़ी प्रसन्नता हुई। अतः वे वृक्ष से तुरंत बाहर आ गई और परम प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि के चरण कमलों की शरण में चली गई। तब भगवान ने उन्हें वरदान दिया, हे देवी, तुम सर्व पूज्या हो जाओ। मैं स्वयं तुम्हें अपने मस्तक पर और वृक्ष थल पर धारण करूंगा। इतना ही नहीं, संपूर्ण देवता तुम्हें अपने मस्तक पर धारण करेंगे। इस तरह कहकर उन्हें साथ लेकर भगवान श्री अपने स्थान पर लौट आए। भगवान नारायण जी कहते हैं, हे नारद जी, तुलसी देवी के अंतर ध्यान होने पर भगवान श्री हरि विरह से आतुर होकर वृंदावन चले गए और वहां जाकर उन्होंने तुलसी जी की पूजा करके उनकी स्तुति की। भगवान श्री नारायण बोले कि जब वृंदा अर्थात तुलसी रूपी वृक्ष और दूसरे वृक्ष एकत्रित होते हैं, तब वृक्ष समुदाय अर्थात उस वन को बुद्धजन वृंदा कहते हैं। ऐसी वृंदा नाम से प्रसिद्ध अपनी प्रिय तुलसी की मैं उपासना करता हूँ, जो देवी प्राचीन काल में वृंदावन में प्रकट हुई थी, अतः उन्हें वृंदावनी कहते हैं। उन सौभाग्यवती देवी की मैं उपासना करता हूँ, जो असंख्य वृक्षों में निरंतर पूजा प्राप्त करती रहती हैं। अतः जिनका नाम विश्व पूजिता पड़ा, उन जगत पूज्या देवी की मैं उपासना करता हूँ। हे देवी, जिसने सदा अनंत विश्व को पवित्र किया है, उन विश्व पावनी देवी का मैं विरह से आतुर होकर स्मरण करता हूँ। जिनके बिना अन्य पुष्प समूह के अर्पण करने पर भी देवता प्रसन्न नहीं होते, ऐसी पुष्प सारा पुष्पों में सारभूता शुद्ध स्वरूपी तुलसी देवी का मैं शोक से व्याकुल होकर दर्शन करना चाहता हूँ। संसार में जिनकी प्राप्ति मात्र से भक्त परम आनंदित हो जाते हैं, इसलिए नंदिनी नाम से जिनकी परम प्रसिद्धि है, वह भगवती तुलसी अब मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। जिन देवी के अखिल विश्व में कहीं तुलना नहीं की जा सकती, अतः जो तुलसी कहलाती हैं, उन प्रिया की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। वह साध्वी तुलसी भगवान श्री कृष्ण की जीवन स्वरूपा हैं और उनकी सदा प्रियतमा होने से कृष्ण जीवनी नाम से विख्यात हैं। वह देवी तुलसी मेरे जीवन की रक्षा करें। इस प्रकार स्तुति करके लक्ष्मीकांत भगवान श्री हरि वहीं पर बैठ गए। इतने में ही साक्षात उनके सामने तुलसी देवी प्रकट हो गई। उन साध्वी ने उनके चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। अपमान के कारण उन मानने की आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि पहले उन्हें बड़ा सम्मान मिल चुका था। ऐसी प्रिया तुलसी को देखकर भगवान श्री हरि ने तुरंत उन्हें अपने हृदय में स्थान दिया। साथ ही सरस्वती देवी की आज्ञा लेकर उन्हें अपने महल में ले गए। उन्होंने शीघ्र ही
सरस्वती देवी के साथ तुलसी देवी का प्रेम स्थापित करवा दिया। साथ ही भगवान ने तुलसी देवी को वरदान दिया, हे देवी, तुम सर्वपूज्या और सिरोधार्य हो। सब लोग तुम्हारा आदर और सम्मान करेंगे। भगवान विष्णु के इस प्रकार कहने पर देवी परम संतुष्ट हो गई। सरस्वती देवी ने भी उन्हें अपने हृदय से लगा लिया और अपने पास बैठा लिया। हे नारद जी, लक्ष्मी देवी और गंगा देवी, इन दोनों देवियों ने मंद मुस्कान के साथ विनय पूर्वक साध्वी तुलसी देवी का हाथ पकड़ के उन्हें भवन में प्रवेश करवाया। वृंदा वृंदावनी, विश्व पावनी, विश्व पूजिता, पुष्प सारा नंदिनी, तुलसी और कृष्ण जीवनी, यह तुलसी देवी के 8 नाम हैं। यह सार्थक नाम वाली स्त्रोत्र के रूप में वर्णित है। जो भी मनुष्य तुलसी देवी की पूजा करके इन नाम का पाठ करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। कार्तिक की पूर्णिमा तिथि को तुलसी देवी का मंगल में प्राकट्य हुआ था और सर्वप्रथम भगवान श्री हरि ने उनकी पूजा की थी। जो कार्तिक की पूर्णिमा के अवसर विश्व पावनी तुलसी देवी की भक्ति भाव से पूजा करता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जो कार्तिक महीने में भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पण करता है, वह 100,000 गोदान का फल प्राप्त करता है। इस तुलसी नाम अस्त्र के स्मरण मात्र से संतानहीन मनुष्य पुत्रवान बन जाते हैं। जिन्हें पत्नी नहीं है, उन्हें पत्नी प्राप्त होती है। बंधुहीन व्यक्ति भू से बांधों को प्राप्त करता है। इसके स्मरण से रोगी रोग मुक्त हो जाते हैं और बंधन में पड़े हुए व्यक्ति बंधन से भी छूट जाते हैं। भयभीत पुरुष निर्भय हो जाते हैं और पापी पापों से मुक्त हो जाते हैं। हे नारद जी, यह तुलसी स्त्रोत्र मैंने तुम्हें बता दिया। अब ध्यान और पूजा विधि बताता हूँ। ध्यान से सुनो। तुम ध्यान को तो जानते ही हो। वेद की कर्म शाखा में इसका प्रतिपादन हुआ है। ध्यान में संपूर्ण पाप को नष्ट करने की अबाध शक्ति है। ध्यान करने से के पश्चात बिना आह्वान किए भक्ति पूर्वक तुलसी के वृक्ष में छोड़ो उपचार से देवी की पूजा करनी चाहिए। परम साध्वी तुलसी देवी पुष्पों में सार है। यह पूजनीय और मनोहारी है। संपूर्ण पाप रूपी ईंधन को भस्म करने के लिए यह प्रज्वलित अग्नि की लपट के समान है। पुष्पों में अर्थात देवियों में किसी से भी इनकी तुलना नहीं हो सकती। इसलिए सब में पवित्र रूपा इन देवी को तुलसी कहा गया है। सबके द्वारा अपने मस्तक पर धारण करने के योग्य हैं। सभी को इन्हें पाने की इच्छा है। विश्व को पवित्र करने वाली यह देवी जीवन मुक्त है। मुक्ति और भगवान श्री हरि की भक्ति प्रदान करना इनका स्वभाव है। ऐसी भगवती तुलसी की मैं उपासना करता हूँ। विद्वान पुरुष इस प्रकार का ध्यान पूजन और सत्वन करके तुलसी देवी को प्रणाम करें। नारद जी, यह तुलसी देवी देवी की पवित्र कथा मैंने आपसे कह दी। जो कोई भी भक्ति पूर्वक तुलसी देवी की इस कथा को पढ़ता है अथवा दूसरों को सुनाता है, उसके सभी पाप इस प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे उसे बड़े से बड़ा दावा नल को अग्नि जलाकर भस्म कर देती है। हे नारद जी, अब बताओ तुम और क्या सुनना चाहते हो। नारद जी ने आगे भगवान नारायण जी से क्या कहा, यह हम अगले अध्याय की कथा में सुनेंगे। आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, तुलसी माता की जय हो। जय 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 श्री राधे श्याम।